हेलो फ्रेंड्स, IYO में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो रखना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए कि इस 21st सेंचुरी के टाइम में हमारा लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स और इतना फास्ट हो चुका है कि हम अपने वातावरण और खुद के बारे में अवेयर रहना ही भूल चुके हैं, जिसका परिणाम हमारे लाइफ में एंग्जाइटी, स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस के रूप में दिखाई देता है। और मज़ेदार बात पता है क्या है? वो ये है कि आप सबको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ऑलरेडी पता है, और वो क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में जीना, यानी सचेत होना। लेकिन फिर भी ये सब कुछ पता होने के बाद भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? सब कुछ पता होने के बाद भी हम खुद को प्रेजेंट में रोक क्यों नहीं पाते हैं? तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो मैं और आप दोनों मिलकर आज इस टॉपिक को डिकोड करेंगे और कुछ बहुत ही सिंपल एक्शनेबल ट्रिक सीखेंगे जो आपको प्रैक्टिकली प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाएगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि आपको आपके सराउंडिंग्स और खुद के प्रति माइंडफुल और सचेत होना है। यह हमारे माइंड का वो स्टेट है जब हम अतीत या भविष्य के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि द मोमेंट ऑफ नाउ में केंद्रित रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, एकदम इन्वॉल्व रहते हैं। तो अभी आप सबके मन में ये प्रश्न भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना इतना आवश्यक क्यों है? और ये प्रश्न सही भी है, क्योंकि थिंकिंग तो हमारे लाइफ का एक डेली पार्ट है ना, जिसके बिना हमारे लाइफ का बहुत सारा काम अधूरा रह जाएगा, है ना। पर आज के समय में जो थिंकिंग है ना, वो हमारे ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो चुका है और एक बीमारी सा बन गया है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए सोच लीजिए कि हम खुद को फिजिकली बीमार कब बोलते हैं? जब हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, राइट। लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू ले जाता हूँ कि आपके शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो हर दिन मल्टीप्लाई होते हैं, कुछ डेड सेल्स रिप्लेस होते हैं और नए सेल्स ग्रो करते हैं। यानी हमारे बॉडी के सारे सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी का। लेकिन यही सेल्स जब हद से ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं तब वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल लगा हो और आप इसे समझ नहीं पाए हैं तो आसान सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि घर पे आपकी मम्मी जब खाना पकाती है तो खाना पकाने में नमक डालना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब कुछ बहुत ज़्यादा नमक मिल जाए तो आपको कैसा लगता है? आपको खाने का मन करता है या फिर ऐसा लगता है कि इस पूरे खाने को उठा के फेंक दूँ भाई, है ना। वो अलग बात है कि अगर हम उसको फेंके तो मम्मी हमें उठा के फेंक देगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, किसी भी चीज़ का जितना रिक्वायरमेंट है उससे अगर हम अधिक यूज़ कर ले तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट मोमेंट में रहना केवल माइंडफुल होने में ही नहीं बल्कि हमें मेंटली फिट बनाता है और हमें हैप्पीनेस भी देता है। इससे हमें पेन से एक इफेक्टिव वे में डील करने में, हमारे तनाव को कम करने में, अंततः भय और क्रोध जैसी नेगेटिव इमोशन से निपटने की हमारी क्षमता को सुधारता है। तो गाइस, चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोमेंट्स में जीने की इस हैबिट को किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे इसके सही प्रैक्टिस से अपने लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल और पीसफुल डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी के साथ 3 ऐसे एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा जिसे आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके खुद को अवेयर और माइंडफुल रख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज की तरफ। नंबर 1, ब्रेथ मेडिटेशन। ये एक्सरसाइज प्रेजेंट मोमेंट में एंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा इजी और बेनिफिशियल होता है, जिसमें हम अपने अटेंशन को अपने सांसों के ऊपर फोकस करते हैं और साथ ही एयर इनहेल और एक्सेल करते समय इसके प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर या बैठकर जैसा भी आप चाहे वैसे ही कर सकते हैं। और यदि इस दौरान आप अपने माइंड को पास्ट और फ्यूचर के थॉट में भटकते हुए पाए तो बस आप अपने ध्यान को सांसों के प्रत्येक अवस्था में रोकें। इसे आप अपने डेली लाइफ में एटलीस्ट 15 मिनट ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए एक निरंतर अनुभव बनता जाएगा, जिसमें आपको शांति और माइंडफुलनेस का अनुभव होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट, नंबर 2, फोकस ऑन योर थॉट्स। ऐसा आप में से मैक्सिमम लोगों ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपके सामने बैठा है और वो आपको कुछ बोल रहा है, तो उसकी बात आपके कान तक तो पहुंच रही है और आप उसके हाँ में हाँ भी मिला रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं सुन रहे हो। आपका माइंड कहीं और ही है और किसी दूसरे विचार में ही डूबा है। इसीलिए वो जो कुछ भी बोल रहा है उसकी बातें आपके ब्रेन पे रजिस्टर ही नहीं हो रही।
लेकिन ये तो सोचिए ज़रा कि आपके सामने जो भी पर्सन बैठा है वो आपसे चाहता है क्या है। वो तो बस यही चाहता है ना कि आप उसकी बात को ध्यान से सुने, उस पर फोकस करें, उसको अटेंशन दें। लेकिन आपकी हैबिट तो बन चुकी है भटके रहने की। तो आप इस हैबिट को कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप आपके थॉट्स के बारे में अवेयर हो जाए। हमारे माइंड में जो भी थॉट्स चलते हैं वो एक ऑडियो टेप की तरह चलते हैं। इकार्ट टोले, जो कि द पावर ऑफ नाउ के ऑथर है, उन्होंने अपने बुक में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया है कि हमें थिंकर को देखना होगा, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर चल रहे वॉइस को एक दर्शक के रूप में सुनना होगा। और इस दौरान आपको निष्पक्ष रूप से बिना थॉट्स को जज किए ऑब्जर्व करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये वही बात हो गया कि पीछे के दरवाजे से उसी वॉइस को निमंत्रण देना। और इस एक्सरसाइज को बार बार करते करते आपको ये पता चल जाएगा कि ये मैं जो कुछ भी सुन रहा हूँ, जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये सब मेरे वर्तमान समय के प्रेजेंस को दर्शाता है। ये मेरे प्रेजेंस का रियलाइजेशन है, ये मेरे एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन है, जो कि मेरे माइंड से परे है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, नंबर 3, मूवमेंट मेडिटेशन। क्या कभी आपने ज़मीन पर बारिश के बूंदों से बनने वाले पैटर्न्स और इससे होने वाले मेस्मराइजिंग साउंड्स को फील किया है? ये कितना पीसफुल होता है ना जब हम ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स और मूवमेंट्स को दोनों को ध्यान से देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हम पूरा माइंडफुल होते हैं। और माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना मूवमेंट मेडिटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप इसे अपने डेली लाइफ में बहुत ही ईजी प्रैक्टिस से इसको ला सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, मान लीजिए मॉर्निंग वॉक पे गए हैं या इवनिंग वॉक पे गए हैं, या फिर कुछ काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, या फिर बैग को रेडी कर रहे हैं स्कूल के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, तब आपके बॉडी में हो रहे मूवमेंट्स के प्रति आप अवेयर हो जाइए। आपका हाथ कैसे काम कर रहा है, आपका पैर कैसे काम कर रहा है, आप गर्दन को कैसे हिला रहे हो, आपके मसल्स की अवस्था क्या है उसमें, ये सब पे धीरे धीरे जब आप फोकस करने लगेंगे, जब आप इनको ऑब्जर्व करने लगेंगे, तब आप आसानी से मूवमेंट मेडिटेशन को मास्टर कर लेंगे। और इससे प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आप शरीर के उन पार्ट्स पे भी ध्यान देना शुरू कर देंगे जिसे आप नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। यहाँ तक कि आप अपने ब्रेथ, दिल की धड़कन और अदर इनर सेंसेशंस के प्रति भी माइंडफुल हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ऐसा है कि वीडियो में बताए गए सभी एक्सरसाइज आपके काम तो ज़रूर आएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका ही है। वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, जो 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताए गए हैं, वो आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। हमारा काम तो इतना ही था कि आपका माइंडसेट बिल्ड करना, आपको समझाना कि प्रेजेंट मोमेंट होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखा देना आपको। लेकिन अब आपका असली काम शुरू होता है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो बाय गाइस, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।